हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेविट आर्किटेक्चर 2026 वीडियो सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है कि आप डोर को किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं और कितने ऑप्शन होते हैं डोर के अंदर जो आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक वॉल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे, और यहाँ पे डोर प्लेस करते हैं। क्लिक ऑन डोर, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डोर का एक सिंगल फ्लश डोर दिखाई देगा मल्टीपल साइजेस में। आप कोई भी साइज पिक कर सकते हैं और आपको ऑटो कैड की तरह स्पेस नहीं देना, डोर अपना स्पेस ऑटोमेटिकली यहां पे क्रिएट कर सकता है। जैसे ही क्लिक करोगे डोर अपना स्पेस ऑटोमेटिकली यहां पे क्रिएट करेगा। अगर आप डोर को फ्लिप करके रखना चाहते हैं तो स्पेस प्रेस करके आप फ्लिप कर सकते हैं अपने डोर को। आप प्लेस करने के बाद इन पे क्लिक करके जो आपके ये बटन्स हैं फ्लिप करने के ऑप्शन है, इनसे भी फ्लिप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि जब मैं डोर प्लेस करूं तो उसके साथ एक टैग भी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आपका देखेंगे टैग ऑन प्लेसमेंट पे क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक टैग भी आएगा। जिस नंबर का डोर होगा उसी नंबर का टैग आएगा, वो उसके ऊपर मार्किंग है। दोबारा करोगे तो 5 नंबर का टैग आएगा। इस टैग को आप ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हैं। आप क्लिक करें तो वर्टिकल टैग लग जाएगा, और जिस हिसाब से आपका मॉडल होगा, जिस हिसाब से आपका डोर होगा, जिस एंगल पे आपका डोर होगा, उसके अकॉर्डिंग चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू मॉडल यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप टैग के साथ एक लीडर लाइन भी चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखो एक लीडर लाइन आएगी। आप इस टैग को क्लिक कर सकते हैं और लीडर लाइन हटानी है तो इसकी प्रॉपर्टी से लीडर लाइन को हटा सकते हैं। इस ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हैं या मॉडल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप इसे अपनी मर्जी से एंगल भी दे सकते हैं कि 45 डिग्री का एंगल तो 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट होगा, या 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। लीडर टाइप आपका अटैच्ड है। अटैच का मतलब आप ये इसी डोर से अटैच रहेगा और आप इसे यहां से कोई भी टाइप का यहां से क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपने लीडर टाइप फ्री एंड कर दिया तो ये एंड फ्री रहेगा, आप इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। बेसिकली 2 पॉइंट आएंगे, दोनों पॉइंट को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं और आप इसे बाद में अटैच एंड भी कर सकते हैं। एडिट टाइप पे जाके आप यहां से एरो अगर आपको लगाना है तो आप कोई भी एरो ऐड कर सकते हो। एरो 30 डिग्री पे तो आप देखेंगे एरो आ जाएगा। आप क्लिक करें 15 डिग्री पे, अगर आपको एरो लगाना है तो आपका 15 डिग्री पे एरो आ जाएगा। आपका फील्ड एरो है, किसी भी टाइप का आप एरो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए टैग्स तो डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और डिलीट करने के बाद अगर आपको चाहिए कि अब दोबारा से आ जाए तो यहाँ पे टैग रूम के अंदर एक ऑप्शन होता है टैग ऑल नॉट टैग्ड। आप इस पे क्लिक करें और डोर टैग पे क्लिक करके ओके कर दे तो जितने भी डोर टैग थे आपके अगेन वापस आ जाएंगे। और अगेन अगर आपको डिलीट करने हैं तो सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। मान लो मेन डोर को डिलीट करता हूं। अब ये 5 डोर मेरे पास है। अब इन 5 डोर को टॉप व्यू से हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। टॉप व्यू से आप अपने डोर को मूव कर सकते हैं। कहां पे करना है, डोर के सेंटर से वॉल के सेंटर तक का डिस्टेंस अगर आपको डालना है तो यहाँ पे जैसे 4 फीट वो आ जाएगा। अगर आप फ्लिप करना चाहते हो, फ्लिप डोर के एंड से इस वॉल के एंड तक अगर आपको 1 फीट रखना है जैसे, तो इस विटनेस लाइन को आप क्लिक करें तो इंटीरियर साइड आ जाएगी। इसको क्लिक करें ये भी आ जाएगी और इसको यहाँ पे 1 फीट कर सकते हैं। इसको आप अपनी मर्जी से 6 इंचेस 1 फीट जितना आप चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। आप इस डोर को अटैच भी कर सकते हैं अपनी वॉल के साथ कुछ इस तरीके से। तो जिस भी तरीके से आपकी ड्राइंग होगी उसी तरीके से आप यहां से यूज कर सकते हैं। अगर आप डोर को बाहर की तरफ ओपन करना चाहें तो बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। बाहर की तरफ ओपन होने में क्या चेंजेस है वो भी बता देता हूं। जैसे आप 3D पे जाओगे, डोर को देखोगे और आप इसे यहां से शेडेड कर दें, ऐसे आपके डोर आएंगे। तो आप देखोगे ये अंदर की तरफ डोर ओपन है, ये बाहर की तरफ डोर ओपन है। अब इसका फ्रेम देखें, वो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये सारे अंदर की तरफ है। आप किसी को भी सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करेंगे तो बाहर की तरफ फ्लिप हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने डोर को देख सकते हैं। डोर के अंदर देखो क्या क्या है। इस डोर के अंदर एक फ्रेम है, डोर है, और ये इसके बाहर एक्सटेंशन प्रोजेक्शन है, ये एक्सटर्नल की तरफ, और ये इंटीरियर साइड एक प्रोजेक्शन है जिसकी थिकनेस 1 इंच की और विड्थ 3 इंचेस की है। ये सभी प्रॉपर्टी हम अपने तरीके चेंज कर सकते हैं।
अब मान लो मैं इस डोर को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद एक होता है सिल हाइट और एक होता है हेड हाइट। सिल हाइट होता है आपका जमीन से डोर की हाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके नीचे कोई फ्लोर लगा के दिखाऊं आपको, मान लो मैंने ये फ्लोर बनाया, फिनिश 3D पे जाओ तो आप देखो कि डोर बिल्कुल जमीन के ऊपर अटैच है। अगर मैं जमीन और डोर के बीच में हल्का सा गैप देखना चाहता हूं तो मेरे को सिल हाइट बढ़ाना पड़ेगा। सिल हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखो आपका डोर जो है वो 36 इंचेस बाई 84 इंचेस का, मतलब 3/7 फीट का है। जीरो सिल हाइट है तो यहाँ पे होती है हेड हाइट। हेड हाइट होती है बेस से लेके हेड तक की हाइट, तो हेड की हाइट 7 फीट हो जाएगी। अगर मैं सिल हाइट को 1 फीट कर दूं तो आप देखो इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ और 1 फीट अगर आप ऊपर करोगे तो ये 1 फीट ऊपर उड़ जाएगा, नीचे 1 फीट का गैप दिखाएगा और हेड हाइट आपका 8 फीट हो जाएगी। हेड हाइट जो है वो डोर तक की है, ये प्रोजेक्शन है उसके इंक्लूड नहीं है, ये अलग से है, ये ध्यान रखना। तो आप अपनी सिल हाइट और हेड हाइट को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जीरो करोगे जीरो आ जाएगा। मान ले मेरे को सिल हाइट और हेड हाइट कंट्रोल नहीं करनी, मेरे को तो डोर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अभी जो मेरे डोर का साइज है वो 36 इंचेस बाई 84 इंचेस है। मान लो मेरे को अभी डोर चाहिए वो 4/8 फीट का चाहिए, एक डोर मुझे 4/8 फीट का चाहिए। इनके बीच में थोड़ा सा गैप और मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ये मान लो मैंने इस तरीके से रखा। 4/8 फीट का डोर करने के लिए आप डोर को सिलेक्ट करो और एडिट टाइप डोर की इंटरनल प्रॉपर्टी पे पहुंच जाओ। एडिट टाइप पे जाने के बाद यहां से आप क्या कर सकते हो, ये पूरी डोर की प्रॉपर्टी है। इसमें लिखा हुआ है सिंगल फ्लश, आपका फैमिली टाइप क्या है, टाइप आपका 36 इंचेस बाई 84 इंचेस है और ये सभी इसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप ये करते हैं कि यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी में डायमेंशन में हाइट और विड्थ लिखा हुआ है, अगर मैं हाइट को 8 फीट कर दूं और विड्थ को 4 फीट कर दूं एंड ओके कर दूं, जैसे अप्लाई और ओके करूंगा तो होगा क्या, सभी डोर 4 फीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि एक ही डोर कन्वर्ट हो। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं और इसकी प्रॉपर्टी देखता हूं वो तो 36 इंच बाई 84 इंचेस है, बट एक्चुअल डायमेंशन कितनी हो गई है, ये हो गई है 4/8 की। तो अगर आप एडिट टाइप में जाके इसकी प्रॉपर्टी में इंटरनली चेंज करोगे तो इस टाइप के जितने भी डोर होंगे उन सब में वो चेंजेस आ जाएंगे। तो हमें एक्चुअल में करना क्या है, इसको तो हम सेम रखेंगे जो था, अप्लाई। हम इस डोर का एक डुप्लीकेट डोर बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाना बहुत जरूरी है। डुप्लीकेट होता है इस डोर की कॉपी बना लो और उसको अपने तरीके से डायमेंशन दे दो। तो डुप्लीकेट पे क्लिक करो। सबसे पहले नेम चेंज होता है यहाँ पे। मान लो मैं यहाँ पे नेम देना चाहता हूँ, जैसे मेरा है D1, जैसे हम प्लान वगैरह बनाते हैं D1 D2 देते हैं, तो D1 दो और अपने तरीके से नेम डाल दो यहाँ पे 4 फीट बाय 8 फीट। ये हमने यहाँ पे डायमेंशन डाला, ओके। तो अब ये प्रॉपर्टी इस डोर की है। अब मैं हाइट को कर दूंगा यहां से 8 फीट और विड्थ को कर देता हूं 4 फीट एंड अप्लाई करके ओके करोगे तो आप देखोगे सिर्फ एक डोर के अंदर चेंजेस आया, बाकी किसी डोर के अंदर वो चेंज नहीं आया है। अब मान लो मुझे ये वाला डोर भी सेम डायमेंशन का चाहिए जितने ये वाली डायमेंशन है, तो आप इसे सिलेक्ट करें। अब अगर सेम प्रॉपर्टी का डोर चाहिए बिल्कुल, तो ये वाला डोर आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप जस्ट इसको क्लिक करें और उस पर क्लिक कर दे तो एज इट इज ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके मैच प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन मैच प्रॉपर्टी, किससे करना है उसको सिलेक्ट करें और दूसरे डोर पे क्लिक कर दे, वो मैच हो जाएगा। आप एक ही बारी में एक डोर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक सिलेक्ट इंस्टेंस पे जाके ऑल विजिबल इन व्यू कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी के सभी डोर 1 क्लिक में सिलेक्ट हो जाएंगे और आप इनमें से कोई भी साइज पे क्लिक करोगे वो साइज पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में और क्या क्या है, डोर पे क्लिक करो, एडिट टाइप पे जाओ। अब जितनी चीजें डोर के अंदर लगी होंगी उतनी ही प्रॉपर्टी आपकी डोर की यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे मेन चीज क्या होता है, मटेरियल। ये मटेरियल होते हैं, मटेरियल के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बात करेंगे इस पूरी डायमेंशन के बारे में। आप यहां से अगर प्रीव्यू आपका ऑन ना हो तो प्रीव्यू को क्लिक करके ऑन कर सकते हो। इस प्रीव्यू को आप अपनी मर्जी से शेडेड या किसी भी फॉर्म में देख सकते हो। आप इसे 3D व्यू में देख सकते हो, इस तरीके से रोटेट करके देख सकते हो, जिसके बारे में यहाँ पे सारी चीजें हैं। जैसे थिकनेस, ये होगी ये वाली डोर की थिकनेस, ये थिकनेस आपको कितनी रखनी है। हाइट होगी आपकी ये वाली,
ट्रिम प्रोजेक्शन एक्सटर्नल, ये जो बाहर की साइड का प्रोजेक्शन है वो 1 इंच का, और इसकी विड्थ यहाँ पे दी हुई है 3 इंचेस की, और ये इंटरनल की तरफ भी है उसका 1 इंच का, और उसकी विड्थ भी 3 इंचेस की है। ये बेसिकली आपके पैरामेट्रिक डोर होते हैं। पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि अगर आप हाइट को या विड्थ को चेंज करोगे तो बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अगर मैं विड्थ को 9 फीट कर दूं तो आप देखो ट्रिम प्रोजेक्शन अपने आप ही विड्थ चेंज हो जाती है। ये पैरामेट्रिक डोर होते हैं कि जब इन्हें बनाया जाता है तो कंप्लीट पैरामीटर वहां पे लगा दिए जाते हैं। तो ये चीजें जैसे दूसरे डोर में अभी आपको दिखाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि उसमें फ्रेमवर्क बहुत सारी चीजें यहाँ पे शो होंगी। चलो अब मैं ओके करता हूं। अब मान लो मुझे इस टाइप के डोर नहीं चाहिए, मेरे को तो और ज्यादा टाइप के डोर चाहिए। तो ज्यादा टाइप के डोर के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आप क्लिक करें, डोर पे जाएं और आप चले जाएं लोड फैमिली पे। जैसे ही लोड फैमिली पे क्लिक करोगे आपको जो फैमिली दिखाई देगी सिर्फ इतनी फैमिली दिखाई देगी, क्योंकि वो जो इंस्टॉल होती है आपके सॉफ्टवेयर के साथ वो बहुत कम फैमिली इंस्टॉल होती है। अगर आपको भी इतनी सारी फैमिली चाहिए जितनी मेरे पास है, हर एक चीज की डोर की फैमिली इतनी सारी है यहाँ पे, और या फिर विंडो की फैमिली मेरे पास इतनी है, या फिर फर्नीचर की फैमिली मेरे पास इतनी है। अगर आप यहाँ पे फर्नीचर देखेंगे तो इतनी सारी अगर आपको फैमिली चाहिए तो आपको क्या करना है, आप मेरे वेबसाइट पे जाएं या मेरी ऐप को डाउनलोड करें। उस पे हमारा एक जो कोर्स है रेविट आर्किटेक्चर वाला, आप उस कोर्स पे जाएं और कंटेंट पे क्लिक करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड कंपोनेंट पे क्लिक करें। यहां से आप रेविट की फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाय करने की नीड नहीं है। और अगर आपको प्रोफेशनली सीखना है तो आप रेविट के कोर्स को बाय कर सकते हैं और हमारे किसी भी कोर्स पे जाके देख सकते हैं। किसी भी कोर्स को अगर आपको बाय करना है वो आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ चाहिए, हर चीज की ट्रेनिंग चाहिए, तो हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है कोर्स बंडल, जिसमें मास्टर डिप्लोमा इन इंटीरियर आर्किटेक्चर डिजाइन। इसमें आपको हर एक चीज की लाइव कोर्स, हर एक चीज का लाइव वीडियोस, हर एक चीज को आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और आप रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक चीज की आप क्लिक करेंगे, कंटेंट पे जाएंगे तो आपको हर एक कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो भी दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे हमें इतने सारे फोल्डर नजर आ रहे हैं। आप अपने डोर के फोल्डर पे जाएं और इतने सारे डोर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी डोर यहाँ से पिक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं किसी भी डोर को। हर एक डोर की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। कोई फ्रेम के साथ आएगा, कोई विदाउट फ्रेम। टैग प्लेसमेंट के साथ नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो, तो जब आप डोर यहाँ पे प्लेस करोगे तो विदाउट टैग आएगा। लोड फैमिली में 3-4 टाइप के डोर आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे ये आपका यहाँ पे डबल डोर है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद कोई और टाइप का अगर यहाँ पे डोर है वो आप प्लेस कर सकते हैं। हर एक टाइप के आपको डोर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिंगल डोर, ग्लास डोर, या फिर आपको इस तरीके के डोर चाहिए, पैनल टाइप के डोर चाहिए, फ्लश डोर अगर आपको चाहिए। इवन जैसे शॉप के शटर होते हैं, गैरेज के शटर होते हैं, तो वो यूज कर सकते हो। जैसे ये गैरेज का शटर है, ये आपका ओवरहेड वाला आपका शॉप का शटर है जो वो आप यूज कर सकते हैं। लोड फैमिली, इतने सारे टाइप के आपको डोर मिलेंगे। ये सभी डोर आपको चेक करने हैं और इन सब की प्रॉपर्टीज भी आपको चेक करनी है। कर्टेन डोर भी मिलेंगे। कर्टेन डोर किस तरीके से लगाते हैं उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब जैसे मैं 3D में जाता हूं तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे डोर नजर आएंगे। अगर डोर की प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं नजर आए तो नीचे जाए आप डिटेल लेवल पे और इसको फाइन डिटेल कर दे। अगर आप फाइन डिटेल नहीं करके कोर्स करेंगे तो आप देखो इसके हैंडल भी आपको नजर नहीं आएंगे। और अगर आप फाइन डिटेल कर दोगे तो सभी डोर के आपको हैंडल्स वगैरह सब कुछ नजर आएंगे। जिस भी टाइप का आपका डोर होगा उतनी ही उसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी। अगर आप प्रॉपर्टी पे जाओगे तो आप यहां से देख सकते हो। अगर सेंटर से करना है तो आप व्हील का यूज कर सकते हो और इसको आप यहां से पेन कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप कोई भी रोटेशन डाल सकते हो। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जैसे आपको नहीं चाहिए इनमें से कोई। अगर आपको हैंडल नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जैसे अप्लाई करोगे
एंड ओके अप्लाई करके देखोगे इसका हैंडल यहाँ से गायब हो जाता है, ओके करोगे तो यहाँ से भी हैंडल गायब हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करें, और अगर आपको ग्लेजिंग बार नहीं चाहिए तो अप्लाई कर दे, तो आप देखेंगे यहाँ से ग्लेजिंग बार ही गायब हो जाएगा। ये चाहिए तो आप रखें। ऐसे ही आपका कैविटी क्लोजर वगैरह जो भी आपको चाहिए नहीं चाहिए चेक अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी आपकी आती है। जब इतनी सारी प्रॉपर्टी आती है तो आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, वो है विड्थ और आपकी हाइट। दो चीजों पे वर्क करना है। मान लो हाइट चाहिए मुझे 7 फीट और विड्थ चाहिए मुझे 3 फीट, बस आप ये डालो यहाँ पे, अप्लाई करो, बाकी चीजें अकॉर्डिंगली अपने आप ही चेंज हो जाएगी और आपके डोर का साइज वही हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी डोर पे जाके एडिट टाइप पे जाके आप अपनी चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। और उसके बाद और भी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके डोर के शेड्यूल के टाइम पे काम आएगी। आप नीचे आए, यहां पे कुछ आइडेंटिटी डाटा है। मान लो इस डोर को बनने की कॉस्ट है 5500। अगर आप ये यहाँ पे डाल देते हैं, जब आप कॉस्टिंग निकालोगे या शेड्यूलिंग करोगे तो ये डाटा ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। जैसे आप कोई मॉडल डालना चाहते हो, कोई यूआरएल डालना चाहते हो कि कहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है, कोई कमेंट इसके ऊपर डालना चाहते हो, इसके ऊपर मार्क आप क्या करना चाहते हो, जैसे मैंने बोल दिया भाई मैं तो D1 देखना चाहता हूँ, इसे D2 देखना चाहता हूँ, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये डाटा आपका काम आएगा जब आप डोर की शेड्यूलिंग करोगे। तो ये था आपका डोर के बारे में कि कंप्लीट डोर किस तरीके से लगाओगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे, किस किस टाइप के डोर होते हैं, ये आपके गैरेज वाला, ये ओवरहेड वाला, ये इतने टाइप के आपके डोर होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्राइंग में इस चीज को अपना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विंडो के बारे में, इसके बारे में भी जानेंगे हर एक चीज के बारे में। तो ये था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।